शेब साहब, सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस मामले से कोई ताल्लुक था नहीं, इस इंक्वायरी कमीशन इन 6 जजेस के खत से मुतल्लिक बरह रास्त कोई ऐसा मामला था नहीं। ये 6 जजेस ये खास प्रोटोकॉल को अडॉप्ट करते हुए आए। पहले अपने चीफ जस्टिस को उन्होंने खत लिखा, उनसे मुलाकात की, बताया, नई बात बनी। उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के पास गए, उन्होंने तसल्ली दी कि मेरी DGI से बात हो गई। उसके बाद वो उसी वक्त ये 6 जजेस जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के पास भी गए, उनको भी अपना मुद्दा तमाम बयान किया, लेकिन इनके मामले को कहीं एड्रेस नहीं किया जा सका। तो तसद्दुक जिलानी की सरबाई में जाहिर बात है ये फुल कोर्ट की रिकमेंडेशन है, चीफ जस्टिस इसके अंदर खुद शामिल हैं। अब एक कमीशन तो बन गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको मुस्तरद क्यों कर रही है, क्या वजह है? देखें, पहली बात तो यह है कि एक बात की तस्दीक कर लें, ये जस्टिस उमर अता बंदयाल ने नहीं कहा था कि मैं DGI से बात कर लूँगा। वो DGC से बात करने का जस्टिस आमिर फारूक साहब जो चीफ जस्टिस हैं उसका लिखा हुआ है ख़त के अंदर। ठीक, चीफ जस्टिस उस वक्त के बंदयाल साहब को ये मिले 2 दफ़ा थे, और ये लोग, ये सारे जज साहबान काजी फाइसा साहब से भी उस वक्त मिले थे जब वो सीनियर प्यूनी जज थे, और उनका 10 मई का ख़त भी मौजूद है कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स करें, आमिर फारूक साहब को लिखा हुआ है। सिमिलरली एक नया ख़त भी लिखा हुआ है फरवरी का, जो कहा गया है कि आप फुल कोर्ट बुलाएं, आमिर फारूक साहब को लिखा है। अगर सारे ये इनको देखें तो स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्ट होता है उस केस से जो इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला लेने की कोशिश की गई। वो 2 जज साहबान जिन्होंने उनके हक में फैसला दिया, और एक जज साहब जिसने उनके खिलाफ फैसला दिया इमरान खान के। और टेरियन वाइट वाला केस था ना, टेरियन वाइट वाला 30 मार्च 2000 जी 30 मार्च 2023 से ये झगड़ा शुरू होता है, और उसके बाद उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, उनको मुलाकातों की बातें हैं, उनके एक बरादर निस्बती को उठा लिया जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगाए जाते हैं। ये सारा झगड़ा है इमरान खान को सज़ा देने, उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले देने, और उनके ख़िलाफ़ हर तरह की एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की वर्स्ट एग्जांपल कायम करना है। तो उसके विक्टिम तो हम हैं। आज विंडिकेट हो गए हैं इमरान खान इस 6 जजेस के एटलीस्ट इस लेटर के बाद, जो ये साबित करता है। और उसमें अंदर अगर आप देखें उस लैंग्वेज में, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, पैरा 6 देखें अगर ख़त का, कि जो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस के केसेस हैं उसके अंदर हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। बेडरूम्स तक कैमरे लगा दिए गए, और पता नहीं और क्या क्या नहीं हुआ, उसकी जो तफसीलात ज़ाहिर है हमारे पास उन्होंने नहीं लिखी। जब कोई कोर्ट बुलाएगी तो वो ज़रूर बताएंगे। और इस ख़त के अंदर एक और बड़ी अहम बात है कि क्या ये सिर्फ, अच्छा फिर देखें, एक जज के घर पे बम धमाका होता है या क्रैकर फेंके जाते हैं, और दूसरे जजेस को, सिविल जजेस को ISI अपने दफ्तरों में बुलाती है इस ख़त के बकौल, उनको कहती है कि ये इंस्ट्रक्शन लो, ख़त आर्डर लेकर आ जाओ। अगर ये तर्ज़ अमल किसी निज़ाम इंसाफ के ऊपर इतना बड़ा हमला हो, और हम तहरीक इंसाफ जिसका मकसद ही इस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम कायम करना मकसद हो, जिसकी पर्पज़ और तहरीक जो पिछले 27-28 साल से चल रही है कि हमने निज़ाम इंसाफ को दुरुस्त करना है, ज़्यादा बेहतर ना होता कि पाकिस्तान निज़ाम को दुरुस्त, ज़्यादा बेहतर ना होता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस कमीशन की या इस ख़त के हवाले से इतना ना शोर फुका करती, ये वकला को रहने देते, चीफ जस्टिस को रहने देते, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को रहने देते। एक क्योंकि वजह ये है क्योंकि माजी में ना यही तहफ़्फ़ुज़ात शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब ने भी इल्ज़ामात लगाए, तो उस वक्त आप लोगों की गवर्नमेंट भी थी, आप लोगों ने किसी किस्म का कोई कमीशन भी नहीं बनाया, और बल्कि उल्टा जज को ही बरतरफ किया गया था। तो या तो वो भी गलत, उसको भी तसव्वुर कर लें उसके जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे, क्योंकि उस वक्त जो विक्टिम थे वो मुस्लिम लीग नून थी ना। देखिए, उस वक्त की सिचुएशन हो या आज की सिचुएशन हो, उस वक्त भी हम शौकत सिद्दीकी के साथ खड़े थे। उस वक्त भी हमने शौकत सिद्दीकी के एलिगेशंस, हमारे जो लीडर हैं इमरान खान, हामिद खान साहब, वो इनके वकील थे और आज तक वकील रहे हैं, 2018 से लेकर आज तक जब उनके हक में फैसला आया है। हमने उस वक्त भी ये कहा था कि उन तमाम एलिगेशंस की तस्दीक कराएं और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कराएं, जो कि आज शौकत सिद्दीकी साहब भी मुतालबा कर रहे हैं। देखें, हम ये कहते हैं जब फुल कोर्ट, अगर 6 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान, सिटिंग जजेस, जिनको कंटेम्प्ट की पावर भी है और जिनके पास अपने आर्डर्स को एग्जीक्यूट कराने की एक अथॉरिटी एंड फोर्स भी है,
अगर वो अपने लिए इंसाफ नहीं मांग सकते, ना नहीं ले सकते, तो एक रिटायर्ड जज वो क्या इंसाफ देगा? उसका तरीका ये है कि पिछले मैटर्स हों या मौजूदा मैटर्स हों, और उसमें इन्वॉल्व कौन है, वही एस्टैब्लिशमेंट इन्वॉल्व है। ठीक है। उसका तरीका ये है कि फुल कोर्ट बैठे, सब जजेस को बुलाए, सब इल्जामात को सामने स्क्रूटनाइज करे। देखें, इस वक्त किसी पार्टी का इशू नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि ये अक्रॉस दी बोर्ड ठीक है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मसला नहीं है, ये मुल्क के 25 करोड़ यानी आवाम का once for all ये सब इस वक्त एक वन पॉइंट इसको एज अ टेस्ट केस लेना चाहिए और जिंदगी भर के लिए इस मामले को खत्म होना करने चाहिए के लिए सारी पब्लिक कौम खड़ी हो जाए, चाहे वो पूरी व्हाट्सएप ग्रुप में कौम बने, खड़ी हो फोन पे, जाए। वो भी देखिए, इसी के साथ हल हो जाए ना मामला। क्या चीज बने हैं? जो माजी में व्हाट्सएप ग्रुप्स बने जजेस के हवाले से जो बनाए गए इंक्वायरी कमेटी और इंक्वायरी कमीशन के, वो भी उसको भी इसमें शामिल कर लेना चाहिए आप दो अलग अलग चीजों, देखें, दो चीजों को अलग अलग चीजों को मिक्स ना करें। देखें, एक है जजेस का कंडक्ट, उसके लिए है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। आज भी ये जब चाहे ला ले। अब तो ये भी फैसला कर दिया है कि साबिक जजेस के खिलाफ भी आप एक्शन ले सकते हो, जस्टिस मुज़ाहर अकबर नकवी का फैसला मौजूद है, ठीक है, आप करें उसमें, लेकिन उसके लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। एस्टैब्लिशमेंट का रोल जजेस के ऊपर प्रेशर डालना, वो रोल है आपके सुप्रीम कोर्ट अदा करेगी। सुप्रीम कोर्ट इस तरह इसको अंडर द कारपेट डाल के होम्योपैथिक किस्म का कमीशन बना के, जो कि सिटिंग जजेस को बुला नहीं सकता, उनके बारे में कोई इंक्वायर नहीं कर सकता, या इसके बारे में प्रॉपर तहकीकात नहीं कर सकता, एग्जीक्यूटिव के अंडर में दे देने का मतलब है। अच्छा, फिर कल आपने कैबिनेट डिसीजन देखा, बिल्कुल एग्जीक्यूटिव बीच में शामिल है ना सर। कैबिनेट डिसीजन में सर एक बात, सिर्फ कैबिनेट डिसीजन में लिखा हुआ है कि जनाब ये इल्जामात दुरुस्त नहीं है, नामुनासिब हैं। जब आप ये कर रहे हो तो फिर आप कमीशन काहे को बना रहे हो? थोड़ी जल्दी कर दी, वैसे कबीना का रुक जाती तो ज्यादा बेहतर था। मैं शामिल करता हूं ना मुश्ताक मिनहाज साहब को। साहब और सुप्रीम कोर्ट को इसी पे ही एक्शन लेना चाहिए।